नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC 9 न्यूज साया के साथ। इसी के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। संसद की कार्यवाही के बीच एक बड़ी सियासी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। 118 सांसदों के हस्ताक्षर वाला यह नोटिस लोकसभा महासचिव को सौंप दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार संसदीय परंपरा में नेता प्रतिपक्ष का ऐसे प्रस्ताव पर साइन करना उचित नहीं माना जाता। वहीं विपक्ष का दावा है कि सदन में उनकी आवाज दबाई जा रही है। विपक्षी नेताओं को बोलने की अनुमति ही नहीं मिल रही, जबकि सत्ता पक्ष को पूरी छूट है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे संख्या बल विहीन प्रयास बताया और कहा कि विपक्ष ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। यह प्रस्ताव नियम 94C के तहत लाया गया है। सचिवालय अब नियमों के आधार पर इसका आकलन कर आगे का निर्णय लेगा। आपको बता दें, भारतीय इतिहास में ऐसे 3 मौके आए हैं जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। सबसे पहले बात करें तो 1954 में प्रस्ताव लाया गया था। तब सोशलिस्ट MP विग्वेश्वर मिसिर ने स्पीकर GV मावलंकर के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाते हुए प्रस्ताव पेश किया था। बहस के बाद यह खारिज हो गया था। बात करें दूसरे प्रस्ताव की तो 1966 में मनु लियम ने स्पीकर हुकुम सिंह पर निशाना साधा था, लेकिन कम समर्थन के कारण प्रस्ताव खारिज हो गया। 1987 में सोमनाथ चटर्जी ने स्पीकर बलराम जाखड़ के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। सदन ने इसे खारिज कर दिया। संविधान के आर्टिकल 94 के अनुसार हटाने के लिए 14 दिन के नोटिस के बाद बहुमत से वोट की जरूरत होती है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने फैसला लिया है कि जब तक सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला नहीं हो जाता, वो स्पीकर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। जी हां, हालांकि नियमों के अनुसार ऐसी बाध्यता नहीं है, फिर भी उन्होंने सदन में न जाने का फैसला किया। चाहे सरकार या विपक्ष की ओर से मानने का प्रयास हो, लेकिन वे नहीं जाएंगे। संभावना है कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से के पहले दिन यानी 9 मार्च को स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। उसके लिए 50 सांसदों से हाथ खड़े कराए जाएंगे। इसके बाद चेयर इस प्रस्ताव पर चर्चा कर सकती है। अगली खबर लेते हैं, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की जमकर सराहना की। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश के कुल कृषि योगदान में अकेले आंध्र प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 10% है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश अब हॉर्टिकल्चर हब के रूप में उभर रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार के नए बजट की योजनाओं को राज्य में जिस तेजी से लागू किया जा रहा है, उससे आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर कृषि के लक्ष्य को हासिल करने में सफल होगा। कृषि मंत्री ने हॉर्टिकल्चर और तकनीकी खेती में राज्य के बढ़ते कदमों को देश के लिए एक उदाहरण बताया। विजनरी और डायनेमिक चीफ मिनिस्टर श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी को अभी भी देश का योगदान एग्रीकल्चर में अकेले आंध्र का लगभग 10% है और उनके विजनरी लीडरशिप में हॉर्टिकल्चर का हब AP बन रहा है। कैजू, कोको, काफी, कोकोनट अभी नए बजट में जो अनाउंस की गई है विशेषताएं, उन पर तेजी से आंध्र प्रदेश काम कर रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश की आत्मनिर्भर कृषि बनाने में उनके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश पूरी तरह से सफल होगा। भारत सरकार हर खबर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज भारी मन से हुई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के 2 वरिष्ठ सदस्यों के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने बरेली के फरीदपुर सीट से विधायक श्याम बिहारी लाल और सोनभद्र के ओबरा से 8 बार के विधायक विजय सिंह गोड़ को याद किया। मुख्यमंत्री ने श्याम बिहारी लाल को एक जमीन से जुड़ा नेता बताया। वहीं विजय सिंह गोड़ के बारे में कहा कि उन्होंने जनजातीय समाज के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए सदैव संघर्ष किया है। प्रोफेसर श्याम बिहारी जी का दिनांक 2 जनवरी 2026 को लगभग 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका असमय निधन हम सब के लिए दुखद है। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल वर्तमान विधानसभा में दूसरी बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 2017 में, तत्पश्चात वर्ष 2022 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र फरीदपुर, जिला बरेली से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का व्यक्तित्व एक मिलनसार, शिक्षित और जमीन से जुड़े हुए नेता के रूप में था, जो समाज के सभी तबकों के लिए, विशेषकर पिछड़ों, वंचितों और गरीबों के कल्याण के लिए निरंतर समर्पित रहे। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में बुनियादी विकास की परियोजनाओं को आगे। अगली खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने विपक्ष की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर कहा कि मैं उस विपक्ष का हिस्सा नहीं हूं। वे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये वही जाने। मैं सिर्फ इतना समझती हूं कि मैंने 18 साल में ऐसा नहीं देखा। जिस तरह यह सदन चलाया जा रहा है, सरकार, स्पीकर से मैं गुजारिश करती हूं कि जो यहां सांसद हैं उन्हें लोगों ने चुनकर भेजा है, लेकिन आप जब बोलने ही नहीं देंगे तो इस सदन में लोगों का पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है। अब इतनी जरूरी बात, जो भारत अमेरिका व्यापार समझौते में देश को जो गुमराह किया गया है, आप देश के किसानों को बर्बाद करके देश आबाद नहीं कर सकते। मैं आग्रह करती हूं कि सरकार विपक्ष को बोलने दे। अगर विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जाएगा तो यह संसद क्यों बनाई गई है। सराफा बाजार में आज लगातार दूसरे दिन चमक बढ़ी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आज 10 फरवरी को चांदी की कीमत 3,759 रुपए के उछाल के साथ 2,57,424 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं सोने में भी तेजी का रुख है। 24 कैरेट गोल्ड 824 रुपए महंगा होकर 1,55,700 रुपए प्रति 10 ग्राम स्तर पर है। हालांकि ये कीमतें 29 जनवरी के अपने ऑल टाइम हाई से अब भी नीचे बनी हुई है। शादियों के सीजन की बात करें तो इनकी कीमतों में इस तरह उतार चढ़ाव पर निवेशक भी पैनी नजर बनाए हुए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो राजस्थान की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कुख्यात अमेरिकी अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी फाइल्स के सार्वजनिक होने के बाद अब इसकी आंच जयपुर राजघराने तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के बेटे सवाई पद्मनाभ सिंह का नाम इस मामले में घसीटते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर एक ईमेल का हवाला दिया, जिसमें 2018 में रोम में आयोजित पद्मनाभ सिंह के 20वें जन्मदिन का जिक्र किया गया है। खेड़ा का दावा है कि इस पार्टी का आयोजन एप्स्टीन के एक सहयोगी द्वारा किया गया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 11 फरवरी को बजट पेश करने के दौरान उप मुख्यमंत्री इस बर्थडे बजट और भाजपा एप्स्टीन के कथित रिश्तों पर भी रोशनी डालें।
भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सियासत फिर से गर्मा गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस समझौते पर तंज कसते हुए इसे डील नहीं बल्कि ढील करार दिया है। जी हां, अखिलेश ने सवाल उठाया कि यदि यही समझौता करना था तो 11 महीने की देरी क्यों की गई। इस देरी से देश के कारोबारी और उद्योगों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि अब स्वदेशी और आत्मनिर्भर जैसे शब्द सरकार के शब्दकोश से गायब ही हो चुके हैं। रुपए की गिरती स्थिति और बजट के हलवे पर चुटकी लेते हुए उन्होंने पूछा कि जो लोग पहले रुपए की तुलना उम्र से करते थे वे आज चुप क्यों हैं। जो लोग कभी रुपए के बारे में बहुत चिंता करते थे, कभी कभी उम्र से, कभी कभी दूसरे लोग के उससे जोड़ देते थे, इतने सारी ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद और अमेरिका से डील नहीं ढील हुई है, उस बाद हमारा रुपया कहां पहुंचेगा। और अगर यही डील होनी थी तो 11 महीने इंतजार क्यों कराया। अगर यही डील होनी थी सभापति महोदय तो 11 महीने किस बात का प्यार था हमारे कारोबारियों को या हमारे जितने भी उद्योग से जुड़े हैं उनके साथ ये परेशानी क्यों। बजट पर सबसे पहला सवाल यही है, डील पहले बनी है बजट। और बजट का हलवा यहां ज्यादा बटा के वहां। सभापति महोदय, स्वदेशी, आत्मनिर्भर, ये शब्द तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब डील हो गई है। जनपद के कोतवाली क्षेत्र स्थित शीतलपुर गांव के पास एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। रिठारी गांव में हमीरपुर जा रहा एक परिवार उस वक्त दहशत में आ गया जब उनकी चलती कार से अचानक धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। सफर के दौरान अचानक गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। हालांकि चालक ने अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए कार को नियंत्रित किया और बच्चों समेत पूरे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि इस भीषण अग्निकांड में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। जिले का पोश इलाका सिविल लाइन्स अब गुंडों का अड्डा बन चुका है। मॉडल शॉप के पास आधी रात को सड़कों पर नग्न नाच, हाथों में बेल्ट और लोहे की रोड लेकर तांडव करना यहां का रोज का रूटीन बन गया है। शराब के नशे में धुत युवक ने न केवल भद्दी गालियां देते हैं बल्कि ईंट पत्थर चलाकर पूरे इलाके में शांति भंग कर रहे हैं। आलम यह है कि मॉडल शॉप के पास अवैध रूप से देर रात तक खुली दुकानों पर जुटने वाली भीड़ से स्थानीय लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। आबकारी विभाग को राजस्व मिल रहा है, लेकिन इसकी कीमत आम जनता अपनी सुरक्षा और सम्मान से चुका रही है। हालात से परेशान होकर अब कई संभ्रांत नागरिकों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के बोर्ड लगाने का मन बना लिया है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां आगरा एक्सप्रेस वे की सर्विस लाइन पर एक भीषण सड़क हादसे में 25 वर्षीय रिंकू की दर्दनाक मौत हो गई। हसनगंज थाना क्षेत्र के ताला सराय निवासी रिंकू अपनी बाइक से सहरपुर तोंदा जा रहा था, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस ने घायल रिंकू को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घर का इकलौता कमाने वाला रिंकू अपने पीछे पत्नी और मासूम बेटी को छोड़कर गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग की है। आपको बता दें कि पुलिस मुकदमा दर्ज कर फरार पिकअप चालक की तलाश में जुट चुकी है।
ये रिंकू ख़त्म हो गया है, एक्सीडेंट हो गया था। उधर तोंदा से गाड़ी पिकअप डाला आ रहा था, इधर से ये जा रहे थे तोंदा की तरफ, वही में टक्कर हो गई, उसी में वो तुरंत ठौर ख़त्म हो गए। अच्छा, ये आगरा लखनऊ सर्विस रोड पर? हाँ, अच्छा, सर्विस लाइन पे। हाँ, ये इनके कितने लड़के बच्चे हैं? किसके? ये जो ख़त्म हुए हैं। इनके एक लड़की है और पत्नी है? पत्नी है। क्या मांग है सरकार से आप लोगों की? अभी हम ये कुछ नहीं बता सकते हैं, कहो काहे हम उनके घर के गार्जियन नहीं हैं, ठीक। अब उनके माँ, उनकी बीबी भी आ रही है और उनकी माँ आ रही है, और लोग जो कोई आते हों वो अपनी मांग के विषय में बता सकते अच्छा, हैं। ये कितने बजे कल घटना हुई थी? ये हम ये चीज़ नहीं बता। सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मैसूर के एक स्ट्रीट वेंडर नदी महाराज को स्पेशल डोसा बनाकर खिला रहे हैं। यह वीडियो न केवल जानवरों के प्रति दया का संदेश दे रहा है, बल्कि सनातनी संस्कृति की झलक भी दिखा रहा है। बैल को नंदी महाराज कहकर पुकारा जा रहा है, जो शिव भगवान के वाहन का प्रतीक है। मैसूर शहर में सड़क किनारे डोसा स्टॉल चलाने वाले वेंडर रोजाना बैल का डोसा बनाकर खिलाते हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि बैल खुद स्टॉल पर आता है और शांति से इंतजार करता है। वेंडर बड़े डोसे में आलू मसाला भरकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बैल को खिलाते हैं। यह दृश्य कर्नाटक की सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाता है, जहां गौ सेवा को पुण्य माना जाता है। अगली खबर हरियाणा के सोहना स्थित अंसल क्षेत्र के पहाड़ियों से एक युवक, जो 24 वर्षीय युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक की पहचान अलवर निवासी शगुन कुमार के रूप में हुई है, जो सोहना की नहर कॉलोनी में रहता था। शगुन 14 जनवरी से लापता था, लेकिन परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। शव का चेहरा जंगली जानवरों द्वारा क्षत विक्षत पाया गया। जेब से एक सुसाइड नोट मिला है, जो गीला होने के कारण पढ़ने में स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों के अनुसार वह केले के गोदाम में पैसे लेकर और बाइक बेचकर निकला था। पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों पहलुओं से मामले की गहनता से जांच कर रही है। मामला ये है, कल मुझे पुलिस स्टेशन से सिटी सोहना से फ़ोन आया था कि एक डेड बॉडी अंसल फार्म के पास मिली है। और जब मेरे पास बात सामने आई तो ये लड़का वार्ड नंबर 8 से जाटवा कॉलोनी में रहने वाला है और इसका नाम शकुन है, शकुन सन ऑफ मोहन सिंह। और ये धर्म वाटिका के सामने केला गोदाम है, वहाँ पर ये लड़का काम करता था, ड्राइवरी करता था। और जब मैं वहाँ मौके पर पहुँचा तो वहाँ पे इसकी डेड बॉडी मिली और सड़ी गली अवस्था में मिली। और ये एक सुसाइड नोट लिख के गया है, जो अभी गीला है, सूखने के बाद पता लगेगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो इससे पहले कुछ पता चली कहाँ से क्या गया और कैसे, इसका कुछ पता चला? कितने दिन पहले घर से गायब हुआ? ये 14 जनवरी से गायब है, 2026 14 जनवरी से गायब है लड़का। और इसके घर वालों ने भी कोई कंप्लेंट नहीं दी कि हमारा लड़का कोई गुमशुदा है जी। कुछ पैसे वैसे लेके गया तो बता। ये अपने एक जानकार के पास अपनी बाइक गिरवी रख के गया, उससे कुछ पैसे लेके गया है। और उसके बाद डेड बॉडी मिली? उसके बाद डेड बॉडी मिली है। मौत का कारण नहीं पता चला? मौत का अभी कोई कारण नहीं पता लगा है। ये बता रहे डेड बॉडी कोई जानवर भी ले गया तो बता रहे? नहीं, जानवर नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये डेड बॉडी काफी दिनों से इसने सुसाइड किया है या इसकी हत्या हुई है, ये अभी इसके कारणों का पता नहीं लगा है। जैसे सुसाइड नोट। पंजाब के कपूरथला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सेहत विभाग के एक नए फरमान ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों में रोष पैदा कर दिया है। सरकार ने साल 2018 से अब तक का डेवलपमेंट टैक्स बकाया बताते हुए कर्मचारियों की तनख्वाह से 200 रुपए प्रति महीना काटने का निर्देश दे डाला है। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष परमिंदर सिंह और काउंसलिंग अधिकारी मनप्रीत सिंह ने इसे विभाग की नाकामी बताया है। कर्मचारियों का कहना है कि पिछली तारीख से वसूली के कारण उन्हें 18,000 से 20,000 रुपए का भारी नुकसान हुआ है।
ड्रग फ्री पंजाब मिशन में जुटे इन फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने चेतावनी दी है कि यदि यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो वे सरकार के खिलाफ बड़ा संघर्ष शुरू करने वाले हैं। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਸਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ EMPLOYEES ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ 40 ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। परंतु पिछले कुछ दिनों में पंजाब सरकार वालों एक पत्र जारी होया है जी, जिस विच कि जो पंजाब नशा छड़ाऊ केंद्र अते रिहैबिलिटेशन सोसाइटी के मुलाजम है जी, सारे कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजम, उन्हां तो 200 रुपया। अगली खबर बिहार से आ रही है, जहां विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर डाला है। जहां पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी विभत्स घटनाएं हो रही हैं। तेजस्वी ने नीट पेपर लीक और दरभंगा मामले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि आरजेडी ने सदन में इन सवालों को उठाया है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मर्यादित जवाब देने के बजाय अनुचित भाषा का प्रयोग किया है। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा से अपराधियों के हौसले और बढ़ रहे हैं। सरकार जवाबदेही से भाग रही है। विपक्ष ने स्पष्ट किया कि जब तक जनता से जुड़े इन गंभीर मुद्दों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, वे अपना विरोध जारी रखेंगे। क्राइम में वृद्धि हो रही है और सबसे ज्यादा छोटी बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है। कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। नीट का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ, दरभंगा में मामला आया, कई जिलों में मामला आया। इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और हम लोगों के नेता राबड़ी देवी जी ने इस सवाल को सदन में भी उठाया और इसका जवाब देने के बजाय जिस तरह की भाषा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल किया, इस हिसाब से तो ऐसी भाषा देकर के तो लोगों का और जो मन जो है बढ़ता है और घटना अंजाम हो रहा है। इसको रोकने के बजाय और सरकार को जवाब देने के बजाय इस तरह की बातें करना, हमको नहीं लगता कि अब मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति, इनसे पहले जो मुख्यमंत्री बनी वो भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपने ट्वीट करके कहा है डिमेंशिया हो गया है उनको, आपके विधायक कर रहे हैं पगला मुख्यमंत्री हो गए, इस्तीफा देना चाहिए। देखिए स्थिति तो उनकी है, फिर डिमेंशिया नहीं हुआ है क्या? तो हुआ है, इसलिए तो इलाज भी कराने वो गए थे, बाहर विदेश गए थे। ठीक है, इस पर हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन उम्र तो बढ़ा है, उम्र बढ़ता है तो बीमारी आती है, तो हुआ है। लेकिन ये बीमारी की बात नहीं है, लेकिन इस तरह की कल भी देखेंगे माइक रोका जा रहा है, मुख्यमंत्री का माइक बंद कर दिया जा रहा है। आज तक ऐसा हुआ है क्या? मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, माइक जो है बंद कर दिया गया, यानी गाइड कहीं और से हो रहा है। पीछे लोग बैठे रहते हैं कि अब मत बोलिए, लाइन काट दो। ये तो दिखाता है कि भाई बहुत कमजोर मुख्यमंत्री है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए NSC 9 न्यूज।